बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो आज का दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन। थोड़ी तबीयत खराब है, उसे आप इग्नोर करें। और हमारे सामने हैं हमारे गुरुजी कनक गुरुजी। गुरुजी आशीर्वाद दें। तो आज हम अपने लाडले ठाकुर जी और हमारे शक्ति सरोवर का जो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और जो यहाँ की हमारे ठाकुर जी की प्रतिमा है, उनका एक अलग ही इतिहास और अलग ही एक चमत्कार है। तो सबसे पहले हम अपने गुरुजी के चरणों में दोबारा से अपना शीश झुकाते हैं। गुरुजी राधे राधे। तो गुरुजी, आपको यहाँ सेवा करते करते कितना समय हो गया? सेवा पहले तो आज का ये जो दिन है, ये श्री गुरु पूर्णिमा का दिन है और सब वैष्णवों के लिए बहुत ही प्यारा दिन। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़े। तो सेवा में यहाँ हमारे परम पूज्य श्री सुबलदास बाबा की सेवा की 40 साल से जी। तो श्रृंगार सेवा हम ही करते थे। तो बाबा का शरीर पूरा हुआ जी। तो सेवा का दायित्व हमारे ऊपर आया। तो श्री हमारे जो लाडले ठाकुर हैं श्री राधा राम बिहारी जी, उनकी सेवा करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सेवा में जो आनंद है, भगवान की अष्टयाम सेवा में जो आनंद है वो कहीं नहीं। भजन का अपना अलग अलग आनंद है, पर सेवा का सबसे ज्यादा आनंद है। सेवा में ठाकुर जी की सारी सिद्धियां प्राप्त होती। यदि आप सेवा भाव से कर रहे हैं तो ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हैं उनका साक्षात्कार भी आपको मिल जाता है सेवा के माध्यम से। सेवा में वो चमत्कार है। तो गुरुजी, उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा कि मुझे पता है आप बचपन से ही इस धर्म के मार्ग पर हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि कब से आपने इस धर्म के मार्ग पर आप चले बचपन से? क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि उस समय स्कूल या कॉलेजों में होते हैं, स्कूल के बाद कॉलेजों में होते हैं, आपने शुरू से ही मंदिरों पर गए, वहाँ आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं के आशीर्वाद आपने लिया शुरू से ही। एक्चुअली में था, मेरे एजुकेशन डबल एम में बीएड है जी। संस्कृत और इंग्लिश थे, पर मेरा अनुराग बचपन से ही श्री ठाकुर जी के चरणों में था। तो किस उम्र में आप गए बचपन में? ऐसा हुआ था कि जो हमारी मम्मी जी हमें बताती है माता श्री, तो हमारी माता श्री जो थी वो श्री त्यागी बाबा की शिष्या थी जी। हमारी 5 बहनें थी जी। तो वो लोग ताने दिया करते थे। तो मम्मी एक बार जब उनके पास गई त्यागी जी के पास, तो वो रोने लगी, महाराज जी ऐसे ऐसे कोई पुत्र नहीं है और लोग मतलब ताने मारते हैं। तो महाराज जी ने एक फल दिया था जी, क्योंकि इसको तू खा, तेरे घर जो संतान उत्पन्न होगी वो भक्ति ही होगी। तो मम्मी ने जब वो फल पाया तो उसके बाद उनके फलस्वरूप श्री ठाकुर जी के पास से तो मैं कहूँगा भगवान पुत्र हो। नहीं, ये तो नहीं है। संत का आशीर्वाद जरूर कह सकते हैं। तो महाराज जी फिर मुझे चरणों में, त्यागी बाबा के चरणों में ही छोड़ाई थी मम्मी। तो मम्मी माता जी ने कहा महाराज जी आपका ही है, आप इन्हें स्वीकार करें। तो उन्होंने जहाँ मुझे देखा तो आशीर्वाद दिया कि इसे मैंने स्वीकार किया, पर इसका भरण पोषण आप करो और ये बच्चा ठाकुर जी का बड़ा भक्त हो गया। तो संतों की कृपा से जब आशीर्वाद शुरू से मिल गया तो बचपन से ही श्री ठाकुर जी के चरणों में अनुराग रहा था, खूब रहा था। जब मैं छोटा सा था खूब मैं ठाकुर जी की स्केच बनाता था, राधा रानी के, और बड़ी इच्छा होती थी इनकी सेवा करने की बहुत। जिस मंदिर में भी जाता था ऐसा लगता था कि मैं सेवा करूँ यहाँ पर। तो एजुकेशन संपन्न हुई, पर एजुकेशन करते करते जॉब में चले गए रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, फिर वहाँ पे भी मन नहीं लगता था बिल्कुल। पंजाब से शायद? हाँ, चंडीगढ़। तो उसके बाद फिर राधा रानी ने ऐसा खींचा तो हमारे गुरुदेव ने हमें आज्ञा दी। मैं पहले जब जॉब करता था मुझे यही लगता था कि ये लाइन मेरे लिए नहीं है, क्या करूँ, श्री जी कैसे अपनाएंगी। तो एक दिन कुछ ऐसी घटना घटित हुई जीवन में जिससे मुझे रिजाइन देना पड़ा चंडीगढ़। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आया तो गुरु जी ने आदेश दिया आप श्री राम कथा, कृष्ण कथा और शिव महापुराण आदि कथाओं का मतलब गायन करना आरंभ करो। जी। तो मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मैंने अध्ययन तो किया है पर मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है मैं कुछ कर पाऊँ।
तो गुरु कृपा भाभी भलवाना आदि गुरुदेव यदि कृपा कर दे तो सब कुछ पॉसिबल है, यदि गुरुदेव भगवान कृपा कर दे। तो मैं गुरुदेव के चरणों में बैठा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, राधा रानी खूब कृपा करेगी। सभी के द्वारे भटका गया, सभी से हाथ फैलाकर प्रार्थना करी कि आप मुझे अपना कर मुझे थोड़ा ज्ञान दो, पर किसी ने अपनाया नहीं। लास्ट में मैं इसी स्थान पर था, तो मैं श्री जी से कह रहा था, श्री जी जिसका कोई नहीं होता उसकी आप होती हैं, मेरे को जब कोई स्वीकार नहीं कर रहा तो आप ही मेरे को स्वीकार करें। तो उसके बाद श्री राधा रानी के चरणों में मैंने प्रेमाश्रु बहाए और किशोरी जी ने फिर ऐसा हाथ पकड़ा। तो मैं उनसे एक ही बात थी कि आज से आप मेरी गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, आप अब जैसे मुझे नचाओगी चलाओगी मैं ऐसे करूँगा। उसके बाद फिर श्री रामावतार शास्त्री जी हमारे वृंदावन के, उनसे मेरी भेंट हुई। फिर मैंने ग्रंथ अध्ययन करना आरंभ किया, हर प्रकार से श्री राम कथा, कृष्ण कथा, गौ कथा, भागवत कथा, और फिर श्री ठाकुर जी के चरणों में आके समर्पित करता था, उनको ही श्रवण कराता था, कथा अपना करके ठाकुर जी को सुनाता था। लगातार 3 साल मैंने श्री ठाकुर जी को कथा सुनाई, लगातार 3 साल। और लोग थोड़ा अटपटी बातें भी करते थे। फिर हमारे भैया हैं गुलाब भैया, गुलाब सिंह फरोज जी, जो आपके गुरु भाई उन्होंने बड़ा सहयोग किया। उन्होंने माइक सेट ला के दिया, उससे और मतलब बोलने की शैली में परिवर्तन होता गया। फिर श्री ठाकुर जी की कृपा से श्री राम कथा, कृष्ण कथा, गौ कथा, शिव महापुराण इत्यादि का मैंने जो अध्ययन था वो इसी स्थान पर राधा रानी के चरणों में बैठ के भागवत कथा भी की? श्री भागवत जी भागवत कथा भी हाँ की? श्री तो मैं बीच भागवत- में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जो हमारे गुरुजी हैं वो एक व्यास जी भी हैं, तो गुरुजी इसके बारे में भी कुछ बताएं। उसी के मैटर में मैं बोल रहा था। तो श्री राधा रानी के चरणों में फिर मैंने श्री भागवत जी का अध्ययन किया, राम कथा का, शिव महापुराण का, इत्यादि का। तो करके अपना अध्ययन इन्हीं को ही सुनाता था। पर धीरे धीरे अध्ययन इतना बढ़ गया, तो जब मैंने कथा करी, श्री नारायण सेवा संस्था के थ्रू कथा करी, और अनेक स्थानों पर अब श्री भागवत की रसधारा प्रभावित होती है। और मैं तो इस श्री राधा रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो कृपा बनाए रखें, और मेरे साथ साथ सभी को श्री भागवत सुधा सरिता में सारावधान होने का सुंदर सौभाग्य मिले। तो यही है इनके चरणों में प्रार्थना। तो गुरुजी हमारी जो प्रतिमा है उसके चमत्कार के बारे में हो सकते हैं आप? ये जो हमारे श्री ठाकुर जी, श्री राधा राज बिहारी जी, भक्तमाली ठाकुर जी, जी भक्तमाल के हिसाब से जब श्री प्रियादास जी ने एक बार संतों से कहा कि हम चलो ब्रज परिक्रमा लगाते हैं, तो प्रियादास जी अनेक संतों के साथ इस स्थान पर आए थे परिक्रमा लगाते लगाते। यहाँ पर उस समय श्री लालदास बाबा विराजित थे। ये उन्हीं के श्री लाडले ठाकुर हैं, श्री राधा राज बिहारी जी महाराज, जो इस कुंड से निकले थे, प्रकट हुए थे। प्राचीन समय में इस कुंड का नाम श्री राधा राज बिहारी कुंड था, और ये एरिया ही राधा राज बिहारी वन के नाम से जाना जाता था। फिर समय परिवर्तित हुआ, तो समय परिवर्तित होने के साथ साथ इतिहास से थोड़ी छेड़छाड़ हुई, नाम चेंज कर दिए गए हर जगह के। तो जो श्री ठाकुर जी महाराज हैं, ये उन्होंने प्रकट किए थे। तो जो प्रियादास जी यहाँ पर आए थे संतों के साथ, क्योंकि उस समय तो बहुत विशाल एरिया था, तो लालदास जी ने प्रार्थना करी कि बाबा आप इस स्थान पर बैठकर श्री ठाकुर जी को भक्तमाल की कथा सुनाएं। तो एक संत के आग्रह के कारण बाबा रुक गए, वो कथा करने लगे। तब संतों को जब पता पड़े कि यहाँ प्रियादास जी कथा कर रहे हैं, तो संत बहुत संख्या में आने लगे, गांव वाले भी आने लगे। अब जब संत और गांव वाले आने लगे तो यहाँ वैभव बढ़ने लगा। और हमारे राजेंद्र दास जी वो कथा सुनाते हैं स्थान की, तो कहते हैं धौरी क्या बताते हैं, वो खीर मालपुआ बनते थे खूब, तो खूब वैभव था ठाकुर जी का। तो 4 चोर थे, तो उन्होंने देखा अरे यहाँ चढ़ावा बहुत आता है ठाकुर जी पर, और ये अब ऐसे तो हम लूट नहीं सकते, इसे क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो संत बन गए चारों, संत वेश धारण करके संत समुदाय में आ गए, और संतों की खूब सेवा करें। अपनी सेवा भाव के बल पर उन्होंने सभी संतों का दिल जीत लिया। कई दिन सेवा चली, बहुत आनंद होता था यहाँ पर, यज्ञ चलते थे, सब काम होते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब उन्होंने विश्वास सभी संतों का जीत लिया, तो रात्रि में भोजन में नींद की गोली मिलाई सारे संत सो गए, और भगवान के मंदिर के वैभव को लेकर चलने लगे। अब वो कहने लगा एक इन ठाकुर जी को भी ले चलो,
ये भी यही नहीं है, यहाँ नहीं रहने चाहिए, तो ठाकुर जी को भी लेके चले। अब जब श्री ठाकुर जी को लेके चले गए, वो जो लोग सुबह हुई, तो किसी को जब वैभव के साथ साथ ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, तो लालदास बाबा बड़े दुखी हुए, प्रियादास जी भी बड़े दुखी हुए कि चलो वो जो ले गए तो ले गए, पर ठाकुर जी को नहीं लेके जाना चाहिए। प्रियादास जी बाबा को जब पता चली तो उन्होंने ये कहा कि ठाकुर जी, यदि आप संध्या भक्तमाल कथा पहले होने से पहले नहीं आए तो अग्नि स्नान करें, ये संकल्प लें। अब जो चोर थे वो भगवान को लेकर जा ही रहे थे, तो उनको नींद आई। एक वृक्ष के नीचे जब सो गए, तो ठाकुर श्री राधा राज बिहारी जी ने एक समय में एक जैसा स्वप्न दिया और कहा उनसे कि तुमने मुझे बहुत कष्ट दी। एक तो मुझे मेरे भक्तों से अलग कर दिया, दूसरा भक्तमाल कथा से अलग कर दिया। मैं कितने प्रेम से वहाँ कथा सुनता हूँ और तुमने मुझे उससे भी अलग कर दिया। तुम मुझे वहीं छोड़ के आओ, नहीं तो मैं बहुत कष्ट लूंगा। अब जब चारों को एक जैसा स्वप्न हुआ तो वो एकदम हड़बड़ा के खड़े हुए, अचंभे से देखने लगे। तो अब सभी ने बताया कि हमें भी ऐसे दर्शन हुए, हमें ऐसे दर्शन हुए। तो अंत में क्या हुआ, उन्होंने निर्णय किया कि चलो ठाकुर जी को वहीं छोड़ के आना चाहिए। अब जब संध्या हुई तो प्रियादास जी अग्नि कुंड के सामने खड़े हो गए। तो जैसे ही कूदने वाले थे तो गांव वाले ने कही, महाराज जी आप अग्नि स्नान ना करें, आप तो अगवानी करिए, आपके श्री ठाकुर जी, लाडले ठाकुर जी आ रहे हैं। अब चार चोर सोचने लगे अरे ऐसे ले जाएंगे तो पिटाई लगेगी, तो भगवान को पालकी में बैठाकर गाजे बाजे के संग लेके आए स्थान पर। फिर भगवान आकर पुनः स्थापित हुए। तब वो सारी घटना उन चोरों ने बताई। उसके बाद उन्होंने भी यहाँ सेवा दी है ठाकुर जी को। और ये मंदिर का इतिहास है। बहुत कितनी ऐसे चमत्कारी घटनाएं हुई है मंदिर में। आज भी श्री ललिता और विशाखा जी किसी ना किसी स्वरूप में आकर राधा रानी का दर्शन करने आज भी आते हैं। हमारे पसीने भी आ जाते हैं। हाँ, पसीने मतलब लीलाओं के माध्यम से यहाँ पर श्री हरिवंश प्रभु का उत्सव हुआ था, तो उस समय ये पहली प्रतिमा है ठाकुर जी की शायद, या तो रमण बिहारी जी को पसीने आते, रमण जी को, हमारे ठाकुर जी को भी पसीने आते। वो प्रत्यक्ष सभी ने देखा था। राधा वल्लभ लाल जी के गुसाई आए थे, उन्होंने भी ये दर्शन किए थे। प्रत्यक्ष पसीना बह रहा था भगवान को। यहाँ लीला चल रही थी, वो लीला के माध्यम से हरिवंश महाप्रभु जी की लीला चल रही थी। वो बता रहे थे कि ठाकुर जी राधा रानी को झूला झुला रहे थे। हरिवंश महाप्रभु जी खड़े हुए थे, तो राधा रानी को जब झूला झुला रहे थे भगवान को पसीना आ रहा था। तो भगवान को जब पसीना आ रहा था तो अंदर एसी चल रहा था, मैं इसी स्थान पर बैठा हुआ। मैं अकस्मात अंदर गया तो देखा पूरा सिर्फ गृह पसीनाओं से लबालब था। वहाँ लीला में पसीना आ रहा था और यहाँ तक से मुझे ठाकुर जी को पसीना आ रहा था और हाथ से भगवान के चंदन का पूरा बहकर निकल गया। तो ऐसे कई बार, अभी 4-5 दिन पहले भी ये लीला हुई है। मैं थोड़ा बाहर सुबह सेवा करके, श्रृंगार आरती की सेवा करके घूमने से निकल गया। जब मैं अंदर आके देखा तो खूब एसी चल रहा, पंखा चल रहा और भगवान को खूब पसीना बह रहा था, खूब पसीना बह रहा था। या तो भगवान किसी लीला के माध्यम से पसीना आ रहा होगा या किसी भक्त पे कष्ट हुआ होगा जिसे भगवान ने सहन करके अपने भगवान को भी जोड़ पड़ा होगा, इसलिए भगवान बिल्कुल पसीने में आ गए। तो ये लीला स्थान के ऐसे बहुत चमत्कार है स्थान में। सुना आपने हमारे लाडले ठाकुर जी में कितनी शक्ति है और प्राण उनमें आज भी है। थोड़ी तबीयत खराब है, इसके लिए माफ करना। और हमारे साथ है हमारे एक छोटे से ब्रज के काना। बेटा क्या नाम है आपका? माधव। इनका नाम है माधव, जो कि बहुत अच्छा नाम है। भैया जी राधे राधे। तो हमारे भैया जी भी मंदिर में आते रहते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है आपको? बहुत पुराना इतिहास है, 500 साल पुराना मंदिर है हमारे। बहुत अच्छा स्थान है। कभी किसी को भी यहाँ दर्शन करने का मौका मिले तो उससे अच्छा बड़ा भाग्य समझा। क्या नाम भैया? क्या राम सतपुर भारत। आप पूरा राधे राधे। राधे राधे। तो आप पहली बार आए आज यहाँ? नहीं, मैं पहली बार नहीं, मैं तो बचपन से ही मेरे पिताजी यहाँ पर मुझे लेके आते थे। और इनसे पहले जो और जो पुजारी थे वो जो थे यहाँ पे गंगी पुजारी नाम से पुजारी थे। हमारे पिताजी उन्हीं की उम्र के थे। हम 10-12 साल के होंगे उस टाइम। तो पिताजी हमें साथ लाते थे और
रामायण, कल्याण, महाभारत ये हमसे जैसे उनको दिखता नहीं था तो बेटा तुम पढ़ना, तो हम उनको वो कथाएं पढ़ के सुनाते जो वृक्ष के रस हैं, जो वो है कल्याण में जो कथाएं हैं उनको हम पढ़ के सुनाते थे। फिर पढ़ के चलते रहे, आते रहते जाते रहते, फिर हमारी सर्विस लगी, सर्विस में चले गए। कहाँ सर्विस करते थे? मैं ओमेक्स में लास्ट में सर्विस की। अच्छा, ओमेक्स मैनेजर में। अकाउंट मैनेजर। अच्छा, और अब 16 में मैं रिटायर हो गया हूँ, जब से भगवान की सेवा में ऐसे ही बहुत अच्छी बात है। मंडल में राधा रानी की होडल से कथाएं गाते होटल होटल से ही मैं श्री राम शर्मा में रहा। राधे राधे ताऊ जी। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे ठाकुर जी का चमत्कार अच्छा लगा हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं और लेते हैं आपसे विदा, और इसी के साथ बोलते हैं प्यार भरी राधे राधे। राधे।